कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल ने महक असलम एंट्री दे दी है जनाब। और बस अब मुझे इंतज़ार है कि मैं जब तक कराची पहले ख़त्म हो जाए और मंडे को कोई बारिश का सीन ना हो, क्योंकि कराची की बारिश से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। खैर, ये स्पेल कितनी देर का है, कराची में कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा कराची को हिट कर सकता है, या फिर अंदरूनी सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी, ये जानने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सर फराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब प्लीज़ बताएगा, ये जो नया स्पेल है मानसून का जिसने कराची में एंट्री ली है, ये कितना स्ट्रांगली कराची को हिट कर सकता है और कितने दिनों पर मुहित होगा ये स्पेल? जी बहुत शुक्रिया जी। कराची पे तो ऑलरेडी कल जैसे कि अच्छी तेज़ बारिश हुई और इसी तरह सिंध के बाकी अजला में भी, हैदराबाद में भी अच्छी बारिश हुई है 65 मिलीमीटर। उसके साथ टंडोला यार में, ऊपर नौशहर फिरोज़ में, नवाबशाह में, दादू, जैकोबाबाद, उधर थरपारकर, तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में कल अच्छी तेज़ बारिश हुई है कराची समेत। और ये स्पेल 14 अगस्त तक चलेगा, एटलीस्ट 14 अगस्त की दोपहर तक हो सकता है। कुछ इलाकों में ख़ासकर जो वेस्टर्न सिंध है, दादू और जामशोर और ऊपर कंबर शदात कोट डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पर तो 15 की सुबह तक कभी जाने का इसका इम्कान है। कराची में भी बल्कि कुछ ब्रेक के साथ फिर 15 की सुबह या दोपहर तक ये सिलसिला चलेगा ऑन एंड ऑफ। और उसमें आज से उसमें इसकी शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है, इसलिए कि कल जो बारिश हुई है वो कराची के जनूब मशरक़ में एक लो प्रेशर एरिया इंडियन गुजरात और अरेबियन सी, मुल्क अरेबियन सी पर मौजूद था। उसके नतीजे में जो हवाएं ऊपर उठकर आई, मॉइस्ट एयर, तो उसकी वजह से जो बारिश हुई है। तो एक और सिलसिला है लो प्रेशर जो इस वक्त सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है, सेंट्रल इंडिया से भी बल्कि कुछ थोड़ा सा आगे, ईस्ट राजस्थान कह लें आप, तो वो ग्रेजुअली मूव करके आगे आएगा जब वेस्ट राजस्थान पे शाम तक, और फिर जो ऑलरेडी इधर एक साउथ ईस्ट पे मौजूद है इसके साथ इंटरेक्शन होकर फिर तेज़ स्पेल का बायस बन सकता है ये। तो ये 14 अगस्त या 15 अगस्त तक चलेगा सिलसिला, और फिर एक आध दिन की उसमें ठहराव आएगा, यानी बारिश तो होगी लेकिन लाइट टू मॉडरेट। और फिर 16 से ऑनवर्ड एक और स्पेल है जो 18 तक चलेगा। अच्छा सरदार साहब मुझे ये भी बताइएगा कि तो हमने कराची की बात की, बलूचिस्तान में आपको पता है कि जून से ये सिलसिला शुरू है और अब अगस्त में एक बार फिर हम एंटर हो रहे हैं उस सिलसिले के साथ। तो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे वो जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे? जी अनफॉर्चुनेटली वो जो एरिया जो ऑलरेडी बहुत अफेक्टेड अजला थे, लसबेला और ऊपर झलमक्सी, नसीराबाद, जाफराबाद और किला सैफुल्ला और उसके साथ सिब्बी, बारखान, इन तमाम ही अजला में दोबारा से आज तो खैर इतनी लाइट टू मॉडरेट रेन मुतवक्के है, लेकिन कल से वहाँ पर भी इस स्पेल में तेज़ी आ जाएगी और अगला पूरा एक हफ्ता तकरीबन वहाँ बारिशें, यानी 18 से 19 तक हो सकते हैं, कुछ इलाकों में 20 तक भी जाए ये सिलसिला। तो खासा तेज़ स्पेल है, ख़ासकर जो सिंध के बिल्कुल एडजॉइनिंग अजला हैं, यानी इधर हमसे ऊपर लसबेला डिस्ट्रिक्ट और खुजदार डिस्ट्रिक्ट और फिर कोस्ट की तरफ जो शहर है और मारा और पसनी, वहाँ पर भी तेज़ स्पेल मुतवक्के है। उससे ऊपर तुरबत, पंजगूर, अवारान, इधर केच, नोशकी, कोयटा, किला सैफुल्ला, पशीन, तमाम ही यानी अजला समझ लें, कोई एक आध को छोड़कर जो बिल्कुल ईरान के साथ लगता है उसमें कोई लाइट से मॉडरेट वहाँ भी हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों में तेज़ स्पेल है कल से ऑनवर्ड अगले एटलीस्ट 4 दिन के लिए। अच्छा सरदार साहब, अगर पंजाब की हम बात करें, पंजाब के मैदानी और बलाई इलाकों की, अगर मैं स्पेशली लाहौर की, गुजरांवाला की, फैसलाबाद की सिचुएशन के हवाले से बात करूं, तो कहा यह भी जा रहा था कि 14 अगस्त तक एक स्पेल पंजाब को भी हिट कर सकता है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, तो प्लीज़ ज़रा बताएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक जो मैंने आपसे जिक्र किया ना कि जो सेंट्रल इंडिया पर लो प्रेशर एरिया मौजूद है, वो जब थोड़ा सा आगे आएगा यानी वेस्ट राजस्थान पर पहुंचेगा, अभी वो ईस्ट राजस्थान पर है, वह कह लें आप कि आज शाम तक वो वेस्ट राजस्थान पर पहुंच सकता है, शाम या रात तक। फिर कल से पंजाब के जिन इलाकों के आपने नाम लिए उन सभी जगहों में तेज़ बारिश दोबारा से मुतवक्की है, ख़ासकर जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान और दूसरा जो उसके साथ मलिका, मुल्तान, नीचे बहावलपुर, ये जो एरियाज़ हैं इनमें तेज़ स्पेल मुतवक्की। और अगेन
जो कोई सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर नदी नालों में दोबारा से तूफ़ानी और सैलाबी कैफियत आ सकती है। और इसी तरह से जो बड़े शहर हैं लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली से होता हुआ फिर आगे आप केपी में चले जाएं तो पेशावर, सवाबी और ऊपर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन सभी जगहों में तेज़ स्पेल मुतवक्के है। यानी कल से शुरू हो सकता है और अगले 3-4 दिन तक ये एटलीस्ट ऑन एंड ऑफ रहेगा। तो वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल बड़े शहरों में भी हो सकती है। अच्छा सरदार साहब, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमने इस बार अनप्रेसिडेंटेड रेन भी देखी और हमने एलोंगेटेड मॉनसून का जो है वो पैच भी देखा। ये पैच अब मज़ीद कितना जारी रहेगा? और आई नो कि मैं थोड़ा सा अर्ली सवाल कर रहा हूँ अबाउट द विंटर सीज़न, बट वहाँ उस सीज़न में भी हम कुछ चेंज देखें, ज़्यादा बारिशें देखें, या फिर वहाँ पे पैटर्न कुछ अक्सर मुख्तलिफ हो सकता है? देखिए, ये तो अगस्त के जो बाकी दिन हैं इसमें ज़्यादातर यानी ये जो स्पेल चल रहा है इसके साथ बिल्कुल एक मुतसिल ये कह लें एडजेसेंट एक दूसरा स्पेल है। इसके कोई 1-2 दिन के वक्फे के बाद तो फिर नॉर्थ में 20 तारीख के बाद फिर एक स्पेल है। तो अगस्त के ज़्यादातर दिन कोई कह लें आप 2-3 दिन छोड़कर अदरवाइज़ ज़्यादातर दिन बारिशें हैं। और इसी वजह से अगस्त के लिए जो आउटलुक इशू की गई थी, हमने पीएमडी ने जो इशू की थी उसमें यही कहा गया था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें अगस्त में भी, जस्ट लाइक जुलाई में तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अबव नॉर्मल रही, तो लेकिन अगस्त में भी अबव नॉर्मल ही जाने का इम्कान है। अच्छा सरदार साहब, जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी या फिर जैसे भी आपने कहा कि ये जो हफ्ता है ये बारिशों वाला हफ्ता है, कराची में भी ज़्यादा बारिशें हैं, पंजाब में भी ज़्यादा बारिशें हैं, ये वो बारिशें और जो पहले हो चुकी हैं क्या ये उससे ज़्यादा बारिशें हम कहें? या अगर मैं इन बारिशों को पिछले साल से कंपेयर करूँ तो इस दफ़ा तो यकीनन बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में बारिश हुई है। जी बिल्कुल, ये बहुत गैर मामूली साल है मानसून की बारिशों के लिहाज से देखा जाए तो। पिछला साल तो बिलो नॉर्मल रहा था, कुछ 10 या 11% नॉर्मल से कम हुई थी, जो कि नॉर्मल के करीब होता है ±10%, तो उसको यूजुअली हम नॉर्मल ही शुमार करते हैं। तो इस दफ़ा तो जुलाई 181% अबव नॉर्मल गया है एज़ कम्पेयर टू जुलाई, पिछले जुलाई जो थी 30 साल की जो एवरेज होती है उसके मुकाबले में। इसी तरह से अगस्त भी अबव नॉर्मली जाता हुआ दिखाई देता है। और देखिए सितंबर के मिड तक एटलीस्ट ये स्पेल्स इसी तरह से चलेंगे। तो ये जो 2022 ईयर है ये बिल्कुल गैर मामूली साल है। यानी 1978 के बाद पंजाब में, बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान के लेवल की भी बात करें हम तो 1978 के बाद जुलाई में इतनी बारिशें हुई हैं और ऐसे लग रहा है कि अगस्त भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बना जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा जो मानसून का सीज़न है ये एक्सेप्शनल ईयर है। ठीक है सरदार साहब, और यकीनन 78 के बाद से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है। आपसे आगे चल के आने वाले दिनों में इस पे ये तफसील से हम बात, क्या ये सिर्फ कोई साइकिल है जो, आपका बहुत शुक्रिया वैसे, क्या ये सिर्फ एक साइकिल है जो इतने सालों बाद दोबारा आ रहा है या फिर इसके पीछे कुछ दीगर अवामिल भी कार फरमा हैं?